नमस्कार दोस्तों, उत्थान क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं अंकित कुमार गोठवाल। आज हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स। ठीक है, जो फिजिक्स है ये फिजिक्स वर्ड ग्रीक भाषा के फ्यूसिस से बना है, जिसका अर्थ होता है प्रकृति से। अब फिजिक्स पढ़ने से सबसे पहले एक होता है भौतिक राशियाँ। फिजिक्स की बात करते ही भौतिक राशियों की बात करते हैं हम सबसे पहले। ठीक है, भौतिक राशियाँ, सबसे पहले भौतिक राशियाँ होती क्या हैं? भौतिक राशि कोई भी द्रव्य है, द्रव्य मतलब पदार्थ की बात करें हम। ठीक है, पदार्थ की सही स्थिति व मात्रात्मक उसके गुणों और उस गुणों के लिए जिन पदों का यूज किया जाता है ना, उन्हें कहते हैं भौतिक राशि। ठीक है, भौतिक राशि दो प्रकार की होती हैं। एक होती है अदिश या स्केलर क्वांटिटी और दूसरी होती है वेक्टर यानी सदिश राशि। एग्जाम में क्वेश्चन सीधा यहीं से आ जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी अदिश है और कौन सी सदिश राशि है। तो देखो, सबसे पहले सदिश की बात करते हैं हम। देखो, सदिश राशियां क्या होती हैं कि सदिश राशियां वे भौतिक राशियां होती हैं जिनमें दिशा व परिमाण दोनों होते हैं। दिशा प्लस परिमाण दोनों होते हैं, वो होती हैं सदिश राशियां। ठीक है, अदिश में केवल परिमाण होता है, जिनमें केवल परिमाण होता है वो होती हैं अदिश राशियां। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल आते हैं सब सीधे के सीधे कि कौन सी राशि अदिश है, कौन सी राशि सदिश है। तो जो अदिश राशि है ना, उसमें एक तो लंबाई है, क्षेत्रफल है, आयतन हो गया, फिर घनत्व है, अदिश राशियों की बात कर रहे थे ना। अदिश राशियों में क्या होता है? केवल परिमाण। अब अदिश राशियों के एग्जाम्पल से क्वेश्चन आता है सीधा का सीधा। ठीक है, तो अदिश राशियों में देखो, सबसे एक तो होती है लंबाई अदिश राशि होती है। फिर जो क्षेत्रफल होता है वो भी अदिश राशि होती है, आयतन अदिश राशि होती है, घनत्व भी अदिश राशि होती है। ठीक है, उसके बाद में कार्य, ठीक है, कार्य होता है आवेश, और सबसे इंपॉर्टेंट है विद्युत धारा बहुत इंपॉर्टेंट है ये विद्युत धारा। क्यों? क्योंकि इसमें परिमाण भी होता है, दिशा भी होती है, लेकिन ये सदिशों के योग नियम का पालन नहीं करती, इसलिए ये है सदिश राशि। ठीक है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है, विद्युत धारा किस प्रकार की राशि है? तो ये एक सदिश राशि, अदिश राशि है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सदिश राशियों की। सदिश राशियों में क्या होता है? दिशा भी होती है और परिमाण भी होता है। ठीक है, दिशा और परिमाण दोनों होते हैं इनमें। अब इनके एग्जाम्पल कौन कौन से हैं? वेग है, ठीक है, त्वरण, विस्थापन। वेग, त्वरण, विस्थापन, विद्युत क्षेत्र, चुंबकीय क्षेत्र, ये सब होती हैं सदिश राशियां। एग्जाम में जैसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं, जैसे कुछ भी, जैसे ये दे दिया कि त्वरण है ना, जैसे कुछ भी दे देते हैं, जैसे ये क्वेश्चन दे दिया, निम्न में से कौन सी सदिश राशि है? ठीक है, कौन सी सदिश राशि है? और ऑप्शन दे देंगे 4, जैसे एक दे दिया वेग, यहां दे दिया त्वरण, यहां दे दिया कार्य, ठीक है, और एक दे दिया विद्युत क्षेत्र। ठीक है,
ऐसे 4 ऑप्शन दे देते हैं, उन्होंने पूछ लेते हैं कि इनमें में निम्नलिखित में सदिश राशि कौन सी है। ठीक है, तो देखो सदिश राशि कौन सी, अदिश राशि है ना, अदिश राशि कौन सी है, तो कार्य है, और ये सारी क्या है, सदिश राशि हैं। तो सदिश और अदिश से ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एनटीपीसी में आए हुए हैं। अब ये तो हो गई राशियों की बात। अब इन सदिश राशियों के मापन के बारे में पढ़ेंगे, है ना। मापन, किसी भी चीज का मेजरमेंट करेंगे तो उसके लिए किस यूनिट का प्रयोग करना है, वो सब पढ़ेंगे। तो देखो मापन के लिए 3-4 पद्धति है ना। पहली है एमकेएस पद्धति, एमकेएस पद्धति, सीजीएस पद्धति और एफपीएस पद्धति। ठीक है, ये है एमकेएस है, सीजीएस है, एफपीएस है और चौथी है एसआई पद्धति। ठीक है, ये सर्वमान्य है इस टाइम में। एमकेएस का एक संशोधित रूप है, एसआई पद्धति एमकेएस पद्धति का संशोधित रूप है। देखो जो ये 3 है ना, इनमें 3 पदों को लेकर ये पद्धतियां की गई है ना। जैसे वो 3 पद है, लंबाई, द्रव्यमान, लंबाई द्रव्यमान, ठीक है, और तीसरा है समय। अब एमकेएस पद्धति में देखो, एम यानी कि मास है ना, ये किलोग्राम में, ये है मास नहीं, ये एम मतलब लंबाई ना, लंबाई को मीटर में, और जो के है ना वो है किलोग्राम को डिनोट करता है, और एस है सेकंड को डिनोट करता है। एमकेएस पद्धति में लंबाई को मीटर में, जो है ना द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, ऐसे ही दूसरी पद्धति है सीजीएस पद्धति, इसमें लंबाई को करते हैं सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर में, द्रव्यमान को करते हैं ग्राम के अंदर, और समय को करते हैं सेकंड के अंदर। ठीक है, एफपीएस पद्धति में क्या होता है, लंबाई को फुट में मापते हैं, द्रव्यमान को मापते हैं पाउंड के अंदर, और समय को मापते हैं सेकंड के अंदर। ऐसा ही यूनिट में क्या होता है कि एक तो ये एमकेएस पद्धति का ही संशोधित रूप है। ठीक है, इसमें लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, और समय को सेकंड में मापेंगे। ठीक है, और ये जो भी मतलब, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एसआई पद्धति। तो जो एसआई पद्धति है वो एमकेएस पद्धति का ही संवर्धित रूप है, संशोधित या संवर्धित रूप है। ठीक, एमकेएस पद्धति का ही संवर्धित रूप है। ठीक है, जो एसआई पद्धति है वो 1960 में क्या हुआ था, एक अंतर्राष्ट्रीय मोलतोल अधिवेशन हुआ था। क्या हुआ था, अंतर्राष्ट्रीय मोलतोल अधिवेशन, उसमें एसआई पद्धति को सर्वमान्य पद्धति घोषित कर दिया था, सर्वमान्य पद्धति घोषित कर दिया। अब तक यही चल रही है एसआई पद्धति। एसआई पद्धति में होता क्या है, एसआई पद्धति में 7 मूल मात्रक है, 7 मूल मात्रक व 2 संपूरक मात्रक होते हैं। 7 मूल मात्रक, 2 संपूरक मात्रक होते हैं। ठीक है, अब 7 मूल मात्रक को पढ़ेंगे हम, और 2 संपूरक मात्रक को पढ़ना है हमें। अब ये हुई राशि, ये मात्रक, यहां उसका प्रतीक पढ़ेंगे, फिर उसकी बीमा। ठीक है, ठीक है। अब देखो पहली राशि है लंबाई। लंबाई की अगर हम बात करें तो लंबाई का मात्रक होगा मीटर। क्या होगा, मीटर, और इसका प्रतीक होगा स्मॉल m। ठीक है, और इसकी विमा हम डिनोट करेंगे L से। अब दूसरी जो राशि है उसका नाम है द्रव्यमान। ठीक है,
इसका द्रव्यमान का मात्रक क्या है? किलोग्राम, किलोग्राम। प्रतीक चिन्ह है इसका केजी, विमा होगी एम। ठीक, उसके बाद में आता है समय। समय का मात्रक होगा सेकंड, प्रतीक चिन्ह एस, विमा हो जाएगी इसकी टी। 4 नंबर पे आएगा अपने विद्युत धारा। विद्युत धारा मात्रक होगा एम्पियर, प्रतीक होगा ए से, ठीक है, और विमा हो जाएगी इसकी ए। ओके, फिर 5 नंबर पे आएगा तापमान। 5 नंबर पे तापमान, मात्रक हो जाएगा तापमान का केल्विन। मात्रक होगा केल्विन, के से डिनोट करेंगे इसको, इसकी भी आ जाएगी के। ठीक है, उसके बाद में 6 नंबर पे आएगी ज्योति तीव्रता। ज्योति तीव्रता, ज्योति तीव्रता का मात्रक हो जाएगा कैंडला। कैंडला CD से डिनोट करेंगे और बीमा हो जाएगी इसकी C और D। उसके बाद 7 नंबर पे आ जाएगा पदार्थ की मात्रा। पदार्थ की मात्रा, ठीक है, मात्रक हो जाएगा इसका मोल, प्रतीक हो जाएगा मोल, MOL, मोल, और इसकी विमा हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब ये हो गई 7 मूल राशियां और उनके भौतिक, मतलब उसके जो भौतिक मात्रक है ना, मूल मात्रक, मूल राशियां। ठीक है, तो देखो लंबाई का सबको पता रहता है मीटर, किलोग्राम का भी रहता है, समय भी नॉर्मल है सेकंड। एग्जाम में एक तो पूछा जाता है विद्युत धारा। ठीक है, एक विद्युत धारा याद रखना अदिश राशि है, मात्रक एम्पियर है। फिर तापमान केल्विन हो ही जाएगा। ज्योति तीव्रता, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है, ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, CD से दर्शाते हैं। ठीक है, फिर आती है पदार्थ की मात्रा, NTPC में पूछा गया है, जो NTPC की एग्जाम चल रही है ना, उसमें पूछा गया है कि पदार्थ की मात्रा का मात्रक क्या होता है? मोल। ठीक है, इसके चांस बनते हैं और इसके भी। ज्योति तीव्रता का मात्रक होता है कैंडेला, ठीक है, और पदार्थ की मात्रा का मात्रक होता है मोल। अब देखो 2 संपूरक मात्रक और कौन से थे? 2 संपूरक मात्रक, दो संपूरक मात्रक थे। एक तो था समतल कोण, समतल कोण, समतल कोण, और दूसरा था ठोस कोण। समतल कोण का मात्रक होता है रेडियन, RAD से डिनोट करते हैं। ठोस कोण का मात्रक होता है स्टेरेडियन, स्टेरेडियन। ये भी याद रखना, ये भी पूछे जाते हैं। समतल कोण और ठोस कोण, इनके मात्रक पूछे जाते हैं। समतल कोण का मात्रक होगा रेडियन, ठोस कोण का मात्रक होगा स्टेरेडियन। ठीक है, अब कुछ अन्य मात्रक भी देख लेते हैं। बल की बात करते हैं हम। बल का मात्रक होता है न्यूटन। ठीक है, बल का फॉर्मूला क्या होता है? F बराबर ma।
एम है मास, ए है एक्सक्लेरेशन यानी कि त्वरण। जो बल है फोर्स वो मास और एक्सक्लेरेशन का क्या होगा, गुणनफल। एक तो सीधा यहां से निकाल सकते हैं हम इसकी यूनिट, मास को हम केजी से मापते हैं और त्वरण को मापते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर से, ठीक है। तो जो इसकी यूनिट हो जाएगी, एक तो हो जाएगी केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और एक इसको न्यूटन से भी डिनोट करते हैं एन से, ठीक है। ये तो ऐसा ही पद्धति की बात कर रहे हैं हम, एम के पद्धति में ये हो जाएगा, ऐसा ही पद्धति में इसको न्यूटन से डिनोट करेंगे, ठीक है। और अब देखो सीजीएस पद्धति में क्या होता है, ये भी पूछा जाता है, बहुत बार इंपॉर्टेंट है। क्या है, इंपॉर्टेंट है, डाइन मात्रक होता है बल का। सीजीएस